देखिए बड़ी खबर, यूपी में 5 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की है। चित्रकूट के डीएम सुब्रांत शुक्ला हटाए गए हैं। सुब्रांत शुक्ला को कन्नौज का डीएम बनाया गया है। अभिषेक आनंद बने हैं चित्रकूट के नए डीएम। बड़ी खबर, आईएएस जगदीश आबकारी विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं। खेमपाल सिंह यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव हैं। निधि गुप्ता वत्स बनी है नगर आयुक्त नगर निगम की। तो देखिए 5 बड़े ऑफिसर्स के ट्रांसफर की यह खबर है। चित्रकूट के डीएम सुब्रांत शुक्ला हटाए गए हैं। सुब्रांत शुक्ला की जिम्मेदारी अब कन्नौज के डीएम के तौर पर होगी। आइए इन ट्रांसफर के पीछे क्या क्या फैक्टर रहे हैं ये समझेंगे। हमारे सहयोगी अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से सीधा। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है, क्यों किया गया है ये तबादला? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो एक तरीके से फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। 5 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। और जिस तरीके से आप कन्नौज में जो अगर हम कहें वहाँ के डीएम को हटा दिया है और सुब्रांत शुक्ला को अब चित्रकूट से कन्नौज भेजा है। सुब्रांत शुक्ला पहले लखनऊ में थे, सचिव थे मुख्यमंत्री के, और फिर उन्हें डीएम बनाया गया, चित्रकूट भेजा गया, वहाँ पर बेहतर काम किया। और जब कन्नौज के डीएम को हटाया गया देर रात, तो अब उन्हें वहाँ भेज दिया गया। जिस तरीके से हमने पहले भी जब आपसे बात हुई तो हमने दर्शकों को यही बताया कि कुछ जगहों पर जो घटनाएं हुई, छोटी छोटी जो घटनाएं थी, लेकिन उन्होंने बड़ा रूप ले लिया, तो उसको जिस तरीके से प्रशासन को हैंडल करना चाहिए था, हैंडल नहीं किया गया। इसीलिए आप देखिए कन्नौज के जहाँ एसपी को हटाया गया तो डीएम को भी हटा दिया गया। लेकिन कुछ आईपीएस अफसर ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हुआ था। 2 आईजी रैंक के अफसर थे जिनको एडीजी रैंक पर प्रमोशन हो गया था, तो उनको कहीं पोस्टिंग देनी थी, तो इसलिए वो पोस्टिंग उनको दी गई है। अभिषेक आनंद को देखिए नगर आयुक्त थे अभी तक, फिर अब उन्हें डीएम चित्रकूट बनाया गया। यानी एक मैसेज सरकार का ये है, अगर आप बेहतर काम करेंगे तो आपको अच्छी जगह भेजा जाएगा। अगर आप बेहतर काम नहीं करेंगे, ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहीं ऐसी पोस्टिंग हम कहें जब भेजा जाएगा जिसको हम कह सकते हैं कि साइड लाइन पोस्टिंग जो होती है। ये साफ संदेश है सरकार का। दूसरी चीज़, अगर जो फीडबैक है अफसरों के बारे में, चाहे वो वहाँ के जनप्रतिनिधि का हो, पार्टी के किसी पदाधिकारी का हो, अगर वो ठीक नहीं है और वहाँ पर अभी था, ये देखिए बड़ी हैपनिंग थी। चित्रकूट की बड़ी तस्वीरें देखा जाए तो अब प्राइम लोकेशन की तरह देखा जा रहा है चित्रकूट। यहाँ से क्या रिपोर्ट रही थी? देखिए, यहाँ पर सुब्रांत शुक्ला को इसलिए भेज दिया है क्योंकि कन्नौज के डीएम को हटाया, और जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को, या तो सरकार को लग रहा होगा कि ऐसा व्यक्ति जाए जो उन चीज़ों को उस तरीके से कर सके, या फिर जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं वहाँ पर उसको समय पर पूरा किया जा सके, इसलिए सुब्रांत शुक्ला को वहाँ से हटाकर अब कन्नौज भेज दिया है। लेकिन हाँ, अभिषेक आनंद को अभी नगर आयुक्त थे, उनको अब चित्रकूट भेजा है। तो अब एक सरकार की योजनाएं चित्रकूट में भी चल रही हैं, कन्नौज में भी चल रही हैं, लेकिन चित्रकूट में अब किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि चलिए सुब्रांत शुक्ला तो पहले डीएम रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और क्या सरकार की शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उस पर फोकस करना होगा। और इसी तरीके से आप देखिए अभी जो आपने और नाम लिए 3 अन्य जो आईएएस अफसर हैं, उनको भी अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग दी गई। तो कई बार ये भी होता है कि विभाग में पद खाली है लंबे समय से, और फिर किस अफसर की तैनाती की जाए इस पर भी मंथन चलता है, और फिर जब सुटेबल हम कहें कि अधिकारी मिल जाता है तो उसको वहाँ पर तैनात किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कन्नौज में पहले एसपी को भी हटाया, फिर डीएम, यानी कुल मिलाकर के कन्नौज में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। जिस तरीके से बड़े ब्यूरोक्रेसी के ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इन बड़े तबादलों पर आपने डिटेल्स दर्शकों से साझा करी है। लेकिन जो ट्रांसफर हैं वो सिर्फ आईएएस के नहीं बल्कि 10 आईपीएस ऑफिसर्स के भी हुए हैं। मोहित अग्रवाल एडीजी टेक्निकल सर्विसेज बने हैं, वहीं भजनी राम मीणा को एडीजी रूल्स एंड मैनुअल बनाया गया है, जबकि राधे मोहन भारद्वाज को कमांडेंट 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा भेजा गया है। शालिनी कमांडेंट 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद बनी है। हिमांशु कुमार कमांडेंट 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद। वहीं एसपी पीटीसी सीतापुर शफीक अहमद और एसपी कन्नौज वेटिंग में भेज दिए गए हैं, जबकि कुंवर अनुपम को एसपी कन्नौज की जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए 10 ऐसे ऑफिसर हैं जिनके ट्रांसफर की खबर आ गई है। बदलाव हुए हैं, आईपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। मोहित अग्रवाल को एडीजी टेक्निकल सर्विसेज बनाया गया है। तो ये बड़े पैमाने पर बदलाव न सिर्फ आईएएस बल्कि आईपीएस ऑफिसर्स के नामों की भी एक लिस्ट है। आपको बताएं, कन्नौज इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड लग रहा है, जहां के
देखिए आप, आईएएस और आईपीएस दोनों ऑफिसर्स बदले गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल मामले में डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी को हटा दिया गया है। डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य को डीसीपी साउथ बनाया गया है। ये जिम्मेदारी अब उनके पास है। वहीं सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह को भी पुलिस लाइन भेज दिया गया है, जबकि गोसाईगंज इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह को सुशांत गोल्फ सिटी की जिम्मेदारी अब दे दी गई है। मध्य जोन में तैनात इंस्पेक्टर विनय सिंह को इंस्पेक्टर गोसाईगंज बनाया गया है। तो देखिए जिस तरीके से लुलु मॉल और आसपास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था नहीं रह पा रही थी, जिस तरीके की तस्वीरें आई, उसके बाद ये बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो देखिए मॉल में नमाज पर विवाद के बीच प्रशासन ने और क्या क्या फैसला किया है, आइए इसकी डिटेल्स देते हैं। देखिए ड्रोन से अब लुलु मॉल की निगरानी होनी है। नमाज जब पढ़ा गया, एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद से ये विवाद सामने आया। कल की बात करें तो 2 युवकों ने हनुमान चालीसा पढ़ी लुलु मॉल में और हिंदू संगठनों के सदस्य ने यहां नमाज का विरोध किया, इसीलिए रुक किया मॉल का और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग नजर भी आए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया। और लुलु मॉल क्या है, सबसे हाईटेक मॉल है, ना सिर्फ लखनऊ का, पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ा और हाईटेक मॉल बनाया गया है। लेकिन मॉल की ये जो चर्चे हैं वो किस वजह से हैं, नमाज को लेकर के। एक वीडियो सामने आती है जिसमें कुछ शख्स नमाज पढ़ते हैं। एक विवाद शुरू हुआ जो अब तक बढ़ते ही जा रहा है। मॉल में नमाज के विरोध में अब हिंदू चालीसा पाठ करने का वीडियो भी सामने आ गया है, अब जिस पर हड़कंप मचा हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ इन दिनों धर्मयुद्ध का अखाड़ा बन गया है। आलम यह है कि नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा पाठ का भी वीडियो सामने आया है। लुलु मॉल के अंदर 2 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस ने इन युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दरअसल नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आने के बाद से ये हंगामा होने लगा था और आज लुलु मॉल के बाहर करणी सेना ने सुंदरकांड के लिए पूरी जान लगा दी। घंटों तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल चला और बाद में पुलिस ने झंडा लेकर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों पर काफी मुश्किल से काबू पाया। लेकिन अब इस हंगामे पर सियासी संघर्ष छिड़ गया। ये गलत है, ये नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। इस तरह का पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ समाज के लोगों को पढ़ना है, आप चले जाइए। उस बराबर में कोई भी उनका जो तीर्थ स्थल होगा वहाँ चले जाइए। लुलु मॉल में नमाज पर हंगामा खत्म नहीं हुआ था। इस बीच लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई नमाज को लेकर विवाद शुरू हो गया, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। दुख का विषय है कि लगातार एक धर्म के लोग सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ रहे हैं और सरासर उत्तर प्रदेश की सरकार का जो आदेश है कि खुले में नमाज या पूजा पाठ सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जा सकती है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। अब सवाल यह है कि लखनऊ में जिस तरह नमाज को लेकर वीडियो सामने आ रहे हैं, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रयागराज से बड़ी खबर है। यूपी के महाधिवक्ता भवन में भीषण आग की खबर, जहां फायर ब्रिगेड की 6 से अधिक गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग भवन की 3 मंजिल में लगी है, वो है 7वीं, 8वीं और 9वीं। बताया जा रहा है कि इन्हीं 3 फ्लोर पर कंटेम्प्ट सेक्शन, बेल सेक्शन, क्रिमिनल अपील सेक्शन और क्रिमिनल रिवीजन सेक्शन की फाइलें रखी जाती हैं और अब वो जल करके खाक हो गई होंगी। सुबह 6:30 बजे के करीब आग लगने की जानकारी मिली, जिस पर काबू पाना इतना आसान नहीं रहा। दमकल की 6 से अधिक गाड़ियां आई, तब जाकर के इन 3 फ्लोर्स की आग को बुझाया जा सका। रामपुर से खबर है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। NH 24 पर हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। 22 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक और प्राइवेट बस की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी यह निजी बस, लेकिन कोतवाली सिविल लाइन के पास बाईपास पर ट्रक से टक्कर हुई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, इलाज चल रहा है। घायल 22 लोगों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जिन 5 लोगों की मौत हुई है, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
इनके कब्जे से 2 देसी तमंचा बरामद हुआ है। मुठभेड़ प्रयागराज के मंसूराबाद नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुंडारा गांव में हुई है, जहां चेकिंग के दौरान दोनों बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और तब ये बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही के भी गोली लगने से घायल होने की खबर है। बदमाशों की पहचान संजय मौर्य और शहनशाह के रूप में हुई है। ये दोनों ही बदमाश नवाबगंज थाने में वांटेड चल रहे थे। 1 दर्जन से अधिक मामले इन पर दर्ज हैं। अब दोनों बदमाश और एक घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। यह घटना मुंडारा गांव मंसूराबाद थाना क्षेत्र नवाबगंज की है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी पल्सर सवार 2 बदमाश ने पुलिस को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। हिदायत देने के पश्चात आत्मरक्षार्थ में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई। 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों की शिनाख्त की गई तो पता चला कि बदमाशों का नाम। मथुरा से भी एनकाउंटर की खबर है। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। कासिमपुर अंडरपास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश से लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, 2 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए ये बदमाश बीते दिनों बलदेव क्षेत्र में ही श्रद्धालुओं से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे। फिलहाल इलाज के लिए इन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। खबर औरैया से है, जहां आगरा कोर्ट से गैंगस्टर के भागने जैसी वारदात सामने आई है। यहां अधिवक्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कोर्ट से ही एक युवक को असलहे के दम पर सिविल ड्रेस में आकर कुछ लोग उठा करके ले गए। साथ ही विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। वकीलों ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा की चूक पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही जिसको लेकर के एसपी ने कहा है कि 2021 में से एक वांछित अपराधी फरार था। सूचना पुलिस को मिली, उसे ही कोर्ट परिसर से 200 मीटर की दूरी पर गिरफ्तार किया गया है। कि वहाँ हमने देखा हमेशा कि बच्चे वो जो एसटीएफ वाले थे वो साधारण थे या नहीं थे, वो वहाँ से मुलजिम को उठा के ले जा रहे थे। मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली और हमारे ये मार दी और बदतमीजी करने लगे। सिविल ड्रेस में असलहों के साथ में, जबकि यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था दिखाने के लिए मौजूद है, लेकिन उसको धता बताते हुए करीब 1 दर्जन असलाधारी जो सिविल ड्रेस में थे अपने को पुलिस बता रहे थे, वो कोर्ट के अंदर पहुंच गए और वहाँ पर हमारे एक सीनियर अधिवक्ता मंजू मिश्रा जी हैं, उनके बस्ता पर कोई एक किसी मामले का आरोपी, जो पारिवारिक मामला था उसका आरोपी बैठा हुआ था और वो न्याय पर पूरा भरोसा करते हुए न्यायपालिका में वो सरेंडर करने आया हुआ था। उसको बस्ते से वो खींच करके ले गए और इसके बाद वहाँ पर जो मौजूद अधिवक्ता थे, पिंटू पाल, मंजुल मिश्रा और तमाम अधिवक्ता वहाँ बैठे हुए थे, उन पर उन्होंने रिवाल्वर तान दी और जब अधिवक्ताओं ने विरोध किया तो पिंटू पाल जो अधिवक्ता हैं उनको पिस्टल की बट से उनके चेहरे पर जो है वार किया। आज शाम को पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में कुछ कहासुनी की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिस पर खोजबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि थाना बिदुना में सन 2021 का एक अभियोग लंबित है 578, जिसमें एक NBW हमारे पास था एक अभियुक्त का, जिसकी लगातार जो है पुलिस तलाश कर रही थी। इसकी विवेचना थाना बेला से की जा रही है। तो SHO बेला के साथ कुछ सादे में हमारे सिपाही लगे थे, जिसमें ये अरेस्ट जो है सकुशल कचहरी से बाहर 200 मीटर बाहर अरेस्ट की गई है। इस वक्त बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। पुलिस ने अवैध कसिनो पर छापेमारी की है। 43 लोग हिरासत में लिए गए हैं। नेपाल सहित कई जगहों की 9 युवतियां शामिल मिली हैं। गुजरात का हीरा कारोबारी भी गिरफ्तार बताया जा रहा है। दिल्ली और देहरादून से कई लोग पार्टी करने आए थे। लाखों रुपए कैश, मोबाइल, लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। तो देखिए, मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक हीरा कारोबारी गिरफ्त में आया है। मौके पर ढेर सारा कैश मिला है। नेपाल सहित कई जगहों की 9 युवतियां मिली हैं। सभी हिरासत में पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के बाद ये लोग गिरफ्त में आए हैं। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली और देहरादून से कई लोग पार्टी करने आए थे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का और उनसे समझते हैं कि ये मामला है क्या। सनुज,
हाँ देखिए, रात के वक्त सूचना मिली थी एएसपी ब्रह्मपुरी है विवेक यादव को कि ओएक्ट्री होटल है, परतापुर में पड़ता है, वहां पर कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं। और जब परतापुर पुलिस और एसओजी के साथ छापा मारा गया तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर जो अवैध रूप से कसिनो है वो चल रहा था। और बताया यह जा रहा है कि दिल्ली का एक बड़ा माफिया है जिसने ये पूरी रईस जादव की और शराब पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और यहाँ पर अवैध रूप से जो कसिनो है वो चल रहा था। पूरा होटल बुक कर लिया गया था, सारे रूम इन्हीं लोगों ने बुक करे थे। और जो एक गुजरात का हीरा कारोबारी है वो भी यहाँ पर कसिनो खेलने आया था। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो कैश है वो बरामद किया गया है, कई मोबाइल बरामद किए गए हैं और जो गैम्बलिंग कॉइन है वो भी यहाँ से मिली है, ताश की गड्डियाँ मिली है, कई लग्जरी गाड़ियाँ भी पुलिस ने बरामद कर ली है। 43 लोग मेरठ जो परतापुर पुलिस है उसने कब्जे में लिए हैं, 43 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी मात्रा में उनसे जो सामान है उसको कब्जे में ले लिया गया है। और इनमें 9 युवतियां बताई जा रही हैं, कुछ नेपाल की और कुछ और जगह की बताई जा रही हैं। हो सकता है कि दोपहर के वक्त मेरठ पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और खुलासा करे, लेकिन जिस तरह की जानकारी पुलिस को मिली है और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से साफ हो जाता है कि जो दिल्ली का माफिया है वो मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम ऐसे जिले हैं कि जहां पर इस तरह के अवैध रूप से कसिनो चलाने की जो पार्टियां हैं वो ऑर्गेनाइज कराता है। इसमें देहरादून के और दिल्ली के कई बड़े रईसजादे हैं, कई उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे भी संपर्क किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी का नाम नहीं बताया है, नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस इसे एक बड़ा गुटवर्क मारकर चल रही है कि परतापुर पुलिस और एसओजी ने एएसपी ब्रह्मपुरी विवेक चंद यादव की टीम के साथ मिलकर एक बड़ा गुटवर्क किया है। ये कहां पार्टी ऑर्गेनाइज करा रहे थे, ये देखिए पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो दिल्ली में बैठे बैठे गुजरात की या पूरे देश के अलग अलग कोनों से लोगों को बुलाता है और कभी देहरादून पार्टी ऑर्गेनाइज कराता है, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। तो चूंकि इस समय आप ये देखिए कि कांवड़ यात्रा चल रही है, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, एडीजी हो, आईजी हो, एसएसपी हो, रात भर गश्त कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कि मेरठ का ये ओएक्ट्री होटल जो परतापुर इलाके में पड़ता है इसको बेहद सुरक्षित मानते हुए पूरा होटल बुक कराकर यहाँ पर अवैध रूप से जो कसिनो है वो चलाया जा रहा था, अवैध रूप से शराब पार्टी चल रही थी। तमाम जो दिल्ली और देहरादून के कौन वो बड़े रही जाते हैं कि जो इस पार्टी में शामिल हुए थे, इनका खुलासा दोपहर तक पुलिस कर सकती है। लेकिन आज ये मेरठ पुलिस का बड़ा गुटवर्क है। वो कौन सा हीरा कारोबारी है जो गुजरात से सीधा मेरठ पहुंचा है ये बताया जा रहा है। उसने फ्लाइट बुक की थी, फ्लाइट के बाद वो यहाँ पर आया था और इस कैसीनो में एक मोटा कैश लेकर आया था। वो कितना कैश मिला है, कौन कौन लोग हैं, किस किस रईसजादे हैं, किस किस परिवार के हैं, इसका खुलासा पुलिस दोपहर में करेगी। लेकिन हाँ, ये आज यूपी में एक बड़ा पुलिस ने गुटवर्क किया है कि 43 लोगों को, 2 4 10 20 लोग नहीं है, 43 लोग हैं जिनमें 9 युवतियां शामिल हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और बड़े गैंग के संपर्क में हो। और वो दिल्ली का माफिया कौन है उसका नंबर भी पुलिस को हाथ लग गया है। अब पुलिस ने उसके नंबर को भी सर्विलांस पे लगा दिया है। जो मेरठ का ओएक्ट्री होटल है उस होटल के मालिक को भी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। प्राथमिक जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि जो होटल है वो फिलहाल किसी तरीके से लीज पर लिया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में बैठा हुआ माफिया जो इस तरीके से अवैध रूप से कसिनो की पार्टी ऑर्गेनाइज कराता है उसी ने किसी अपने शख्स को ये होटल लीज पर दिलाने के लिए कहा हो। ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब पुलिस धीरे धीरे देगी या दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ को आखिर इतना सुरक्षित कैसे मानते हुए एक शरण स्थली के तौर पर इन लोगों ने, माफियाओं ने मान लिया और यहाँ पर ये कसिनो की जो पार्टी ऑर्गेनाइज की, कौन कौन लोग हैं और कितने लोग इस नेटवर्क में जुड़े हो सकते हैं, ये तमाम पहलुओं पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस को कुछ इनपुट भी मिले हैं। जो गुजरात का हीरा कारोबारी है उससे भी पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है कि दिल्ली का वो कौन सा माफिया है कि जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी। और खाली यही पार्टी नहीं बल्कि देहरादून में भी कई पार्टी हो चुकी है, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में भी वो उसी तरह की कई पार्टियां कराता है कि जहां पर अवैध कसिनो खेला जाता है। तो ये लड़कियों का जो नेटवर्क है, जिन लड़कियों को बुलाया गया था यहाँ पर, अवैध शराब की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर चल रही थी। सबसे सुरक्षित मेरठ को माना गया। अब इन 43 लोगों के परिवारों को पुलिस ने सूचना दे दी है और उस जो दिल्ली का माफिया है उसका नाम पुलिस फिलहाल उजागर नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस को कई बड़े इनपुट मिले हैं और जल्दी कई और बड़ी गिरफ्तारियां भी मेरठ पुलिस कर सकती है। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर के एक रेस्टोरेंट में आबकारी विभाग का छापा, जहां पर रेस्टोरेंट में शराब पिलाने की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई। देर रात आबकारी विभाग ने दल बल के साथ छापेमारी की, लेकिन बताया जा रहा है सूचना लीक हो गई छापे की और शराब नहीं मिली है रेस्टोरेंट में। आपको बताएं कि लिकर लाइसेंस चाहिए होता है तभी आप शराब परोस सकते हैं। ऐसे में खबर मिल रही थी कि रेस्टोरेंट में शराब परोसी जा रही है। ऐसे में छापेमारी की गई, लेकिन अब अंदेशा इस बात का है कि छापेमारी की सूचना लीक हो गई। विभाग पहुंचता तो है लेकिन इस रेस्टोरेंट में शराब नहीं मिली है।
कानपुर से बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है। खबर थी कि एक रेस्टोरेंट में शराब पिलाई जा रही है। ऐसे में देर रात अधिकारियों ने दल बल के साथ छापेमारी तो की। रेड की सूचना लीक हो गई और रेस्टोरेंट में शराब नहीं मिली। तो आपको बताएं, लगातार आबकारी विभाग रडार पर रखता है ऐसी जगहों को जो बिना लिकर लाइसेंस के अगर वो लिकर सर्व करते हैं तो उन पर छापेमारी की कार्रवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।